अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नदीम कुरैशी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नदीम। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो कि बहुत सारे लोग शायद कि ना सुनना चाहें, लेकिन दिल की बात है और जब दिल से निकलती है तो दिल तक जरूर पहुंचती है। दोस्तों, वीडियो के साथ जुड़े रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो को हमने 4 मुख्तलिफ पार्ट में तकसीम किया है ताकि बात समझ में आए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और इख्तिताम पार्ट 4। तो आपसे दरखास्त है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि जो बात मैं करने जा रहा हूं वो बात समझ में आए। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ। आज के टॉपिक में सबसे पहला तो आपसे मैं एक सवाल आपके सामने रखता हूं कि सवाल सिर्फ ये है कि क्या वाकई तावीज तुम्हारी तकदीर बदल सकता है? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा और अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, जब मुश्किल आती है तो हम सब अल्लाह को पुकारते हैं। कुछ लोग तावीज भी बांधते हैं, कुछ पानी पर दम भी कराते हैं और बहुत सारे लोग तो काले इल्म करने वाले के पास भी जाते हैं। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या वाकई हमारा दिल अल्लाह से ज्यादा किसी आमिल पर भरोसा करता है, मगर हम ये कह के छूट जाते हैं कि ये तो सिर्फ वसीला है। कुरान कहता है जो अल्लाह पर भरोसा करे वही उसके लिए काफी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी भी चीज को मौसर समझा अल्लाह के हुक्म के बगैर, वो शिर्क की हद तक पहुंच गया। दोस्तों, तावीज नहीं, यकीन काम आता है। कागज पे लिखे हुए अल्फाज नहीं, कुरान के अल्फाज शिफा देते हैं। आमिल नहीं, माँ की दुआ तकदीर बदल देती है। और नक्श नहीं, नमाज की पाबंदी नसीब बनाती है। तो आज खुद से एक वादा करो, कोई तावीज नहीं, सिर्फ अल्लाह, दुआ और यकीन। और अगर ये बात दिल को लगी हो तो बस एक काम जरूर करना, कुरान खोलो, तर्जुमे से पढ़ो और नमाज की पाबंदी करो और अपने रब से खुद बातें करो। अल्लाह हमें हिदायत दे और हर शर से महफूज रखे। दोस्तों, आज की ये वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाजत। अल्लाह नेगेबान।